पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, मृत्यु का दुख नहीं होता, अपितु मैं जीता रहूं और मरना पड़ता है, इसका दुख होता है। बालक से जवान होने का दुख होता है क्या? यदि अपने ज्ञान का आप स्वयं आदर करें तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जो जीते ही मर जाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीते ही मरने का अर्थ है कामना छोड़ देना। मरा हुआ आदमी कोई कामना करता है क्या? जो मरने से डरता नहीं और जीने की आशा नहीं रखता वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीने की आशा न रखें तो मृत्यु का दुख नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही अशांति का कारण है। सेवा संसार की करें, विश्वास भगवान पर करें। संसार पर विश्वास विवेक विरोधी है, जो पतन करने वाला है। विवेक कहता है कि सब संसार जाने वाला है। साधक को विवेक विरोधी संबंध, विश्वास और कर्म तीनों का त्याग करना है। भगवान पर विश्वास ही करना पड़ता है। विश्वास के बिना भगवत्ता सिद्ध नहीं होती। विश्वास के पात्र भगवान ही हैं। विश्वास के बिना भगवान को भगवान सिद्ध कैसे करें? भगवान में समझ नहीं लगती। जो चीज देखने में आती है उसमें बुद्धि, विवेक, विचार लगाना चाहिए। विश्वास विवेक समर्थित भले ही न हो, पर विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए। भगवान यदि सब कुछ जानते थे तो उन्होंने सीता जी की खोज के लिए वानरों को चारों तरफ क्यों भेजा? और यदि नहीं जानते थे तो मुद्रिका हनुमान जी को क्यों ही दी? भगवान ने वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा, अपने को उनका ऋणी बनाने के लिए, उन्हें भरत से भी अधिक प्यारे बनाने के लिए। रामचरितमानस में आया है, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। सती जी और गरुड़ जी ने भगवान को जानने में बुद्धि लगाई तो क्या दशा हुई? भगवान जानने के विषय हैं ही नहीं। भगवान की लीला को देखकर इंद्र भ्रमित हो गया, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भगवत लीला के दर्शन से मोह होता है और लीला कथा श्रवण से मोह नाश होता है। हमें लीला देखने को नहीं मिली, पर कथा सुनने को मिल गई। कितनी कृपा है, हमें बढ़िया चीज मिली है। भगवान राम से राम नाम बड़ा है। राम के भक्त बड़े हैं, उनकी कथा बड़ी है। ये सब हमें मिले हैं। ज्ञान से तो अज्ञान मिटता है, पर मिलता कुछ नहीं। परंतु विश्वास भगवान से मिला देता है। अतः विश्वास ज्ञान से बड़ा है। माना हुआ संबंध ही बंधन है। शरीर के साथ संबंध तोड़ लें तो आज ही मुक्ति है। संबंध स्वीकार करने के कारण मरे हुए संबंधी भी याद आते हैं, और संबंध स्वीकार न करने के कारण जीते हुए भगवान भी याद नहीं आते। माँ बाप के साथ शरीर का संबंध है, भगवान के साथ स्वयं का संबंध है। अतः यह अनुभव कर लें कि मेरा संबंध शरीर के साथ नहीं है, अपितु भगवान के साथ है। संसार अध्यस्त नहीं है, अपितु उसका संबंध अध्यस्त है।
परमात्मा को सगुण निर्गुण जो कुछ मानो, उसके बिना व्याकुल हो जाओ तो वह प्रकट हो जाएगा। जो परमात्मा को चाहते हैं उनकी दृष्टि परमात्मा में ही रहनी चाहिए। जैसे व्यापारी पैसों की तरफ ही देखता है, ऐसे ही परमात्मा की तरफ ही देखते रहना चाहिए। इस व्यापार में नफा ही नफा है, घाटा है ही नहीं। आप संसार को पसंद न करके भगवान को पसंद कर लो। अपनी तरफ से किसी को नाराज मत करो, सबकी प्रसन्नता लो। प्रत्येक काम इस भाव से करो कि भगवान की सेवा कर रहा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। इस प्रकार सब में भगवान है और सब भगवान में है। इस भांग को पीकर चुप हो जाओ। सब में परमात्मा को देखने से संसार लुप्त हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि संसार कहां गया। संसार का राग ही बाधक है, राग के कारण ही जड़ता है। आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, पर वास्तव में वह साक्षात परमात्मा है। हमें जो मिलता है भगवान ही मिलते हैं। जब भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर मिलेगा कौन? अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि सभी रूपों से भगवान ही मिलते हैं। सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। परंतु इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव के कारण हमें भगवान नहीं दिखाई देते। बुद्धि दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा। संसार को इंद्रिय दृष्टि से देखने पर आकर्षण होता है। इंद्रियों का ज्ञान वास्तव में सावधानी के लिए है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। यह जानकर मनुष्य निषिद्ध का त्याग कर दे। सत्संग प्रारब्ध का फल नहीं है, यह तो भगवत कृपा से मिलता है। प्रारब्ध का फल है भोग और संग्रह। घर में परस्पर प्रेम रखो तो यह प्रेम आपको भगवान तक पहुंचा देगा। कारण कि प्रेम के भोक्ता भगवान है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। मैं योगी हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भक्त हूं, यह भाव शरीर है। भाव शरीर बनने से साधन बड़ा सुगम हो जाता है। भाव शरीर में इष्ट की मुख्यता तथा अपनी गौणता रहती है। गौणता होते होते अहम इष्ट में लीन हो जाता है। आप जिस मार्ग पर चलते हो उस मार्ग का भाव शरीर बनाओ और साध्य की तरफ चलते चलते साध्य में लीन हो जाओ। श्री जी, सीता जी, पार्वती जी ये सब प्रेम का स्वरूप है। श्री जी और कृष्ण, सीता और राम, पार्वती और शंकर, दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं लगता। प्रेम भगवान का स्वभाव है और भक्त का जीवन है। गीता के अनुसार ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ज्ञानी में सूक्ष्म अहंकार रहता है, प्रेमी में नहीं रहता। प्रेमी की दृष्टि में एक प्रेमास्पद के सिवाय कुछ नहीं रहता। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों योगों में साधक की जिसमें रुचि, विश्वास और योग्यता हो वही उसके लिए सुगम है। वास्तव में भक्ति योग सबसे सुगम है, क्योंकि ज्ञान योग में अहमता को मिटाने और कर्मयोग में अहमता को शुद्ध करने की अपेक्षा भक्ति योग में
अहमता को बदलना सुगम है। साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से नहीं भरना चाहिए। करना निरंतर नहीं होता। क्रिया में थकावट होती है, परंतु होना निरंतर होता है। अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। अपने को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा दूसरों को करना चाहिए। दूसरे के द्वारा क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना निर्बल का नहीं, बलवान का काम है। क्षमा का अर्थ है कि दूसरे को कभी कहीं भी दंड न हो। भगवान ज्ञानी को मुक्त करके उऋण हो जाते हैं, पर भक्त के सदा ऋणी रहते हैं। ज्ञानी भगवान को कुछ दे नहीं सकता, पर भक्त भगवान को प्रेम देता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। प्रेम ऐसी चीज है जिससे कभी तृप्ति नहीं होती। प्रेम के बिना ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी पूंजी है, पर प्रेम के बिना वह पूंजी किस काम की? कंकड़ पत्थर है। रुपयों के आकर्षण में जो रस है, वह रुपयों के ज्ञान में नहीं है। जो सबके प्रेमी होते हैं, वही भगवान के प्रेमी होते हैं। भक्त सबसे प्रेम करता है। मंद करत जो करई भलाई। भक्त सबको भगवत स्वरूप समझते हैं। प्रेमी भक्त किसी को बुरा नहीं मानता, किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी का बुरा नहीं करता। अतः हम भी किसी को बुरा न माने, बुरा न चाहें और बुरा न करें, तो हम प्रेमी हो जाएंगे। बुराई जीवकृत सृष्टि में है, ईश्वरकृत सृष्टि में नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि आसुरी संपत्ति भगवान की पीठ से पैदा हुई है। इसका तात्पर्य है कि यह भगवान की विमुखता से पैदा हुई है, सम्मुखता से नहीं। जब तक दूसरी सत्ता मानेंगे, तब तक न मनोनाश होगा, न वासनाक्षय होगा, न तत्व ज्ञान होगा। साकार निराकार एक ही है। सोने का पतरा बना दो तो वह निराकार है, और मूर्ति बना दो तो वह साकार है। दोनों में सोना एक ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि आदि भी साकार निराकार दोनों होते हैं। तो क्या भगवान इनसे भी कमजोर हैं कि वे साकार नहीं हो सकते? तत्व ज्ञान, मुक्ति, प्रेम आदि सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता ही नहीं, उसको भी भगवान मिलते हैं। जो आध्यात्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुस्तकों का आदर करता है, उसका भी आदर होता है। इनका निरादर करने वाले का भी निरादर होता है। मैं देह नहीं हूं, देही हूं, ऐसा ठीक समझ में आ जाए तो सभी साधन सुगम हो जाएंगे। शरीर को जानने वाला शरीर से अलग है। शरीर की एकता सृष्टि मात्र के साथ है, और शरीरी की एकता परमात्म तत्व के साथ है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। शरीर को संसार से और अपने को परमात्मा से अलग मानना गलती है। शरीर की तरफ दृष्टि होने से हम शरीरी, शरीर को जानने वाले हैं। शरीर की तरफ दृष्टि न रहे तो केवल है सत्ता मात्र है। आप मैं को छोड़ दें और हूं की है के साथ अभिन्नता कर लें। शरीर की तरफ दृष्टि होने से ही हूं है,
प्रकाश्य की सत्ता से प्रकाशक है, अन्यथा प्रकाश स्वरूप है। आप प्रकाशक नहीं हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। मैं संसार की तरफ है और हूं परमात्मा की तरफ है। बस इतनी सी बात है। मोटर चलती है तो पसीना आता है क्या? ऐसे ही शरीर को ज्वर आने से आपको ज्वर नहीं आता, परंतु मुझे ज्वर आ गया ऐसा आप मान लेते हैं। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इसका अनुभव अभी करना है। इसमें अभ्यास की नहीं, विवेक की जरूरत है। ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि भाव निरंतर रहता है, ऐसे ही यह भाव निरंतर रहे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ऐसा भाव करके चुप हो जाएं। यह अभ्यास नहीं है, अपितु विवेक का आदर है। मैं ब्रह्म हूं, यह विचार में आस्था को मिलाना है। यह मेरी मां क्यों है, यह आस्था में विचार को मिलाना है। ये दोनों नहीं होने चाहिए। निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहो। काम क्रोध आदि वृत्तियां आती हैं और मिट जाती हैं। स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? न अच्छा ठहरता है न बुरा ठहरता है। वास्तव में शरीर के साथ संबंध मानने से ही कामना पैदा होती है और निषिद्ध कर्म होते हैं। शास्त्रों में गुरु की जो महिमा कही गई है वह चेले की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि कल्याण की उत्कंठा कैसे हो? स्वामी जी महाराज ने कहा, उत्कंठा की उत्कंठा हो जाए। अर्थात उत्कंठा कैसे हो, इसकी उत्कंठा हो जाए। दूसरी बात, सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्ति न रहे। मेरा उद्धार कैसे हो, यह उत्कट अभिलाषा हो जाए तो पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है। जैसे भूख भले ही न लगे पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए, ऐसे ही उत्कंठा की उत्कंठा तो होनी चाहिए। इसमें कोई असमर्थ नहीं है। आज हमें जो सत्संग का मौका मिला है यह कर्मों का प्रारब्ध का फल नहीं है, यह केवल भगवत कृपा का फल है। संसार आज तक कभी किसी को नहीं मिला, मिला है तो परमात्मा ही मिला है। यदि संसार मिला होता तो संसार की इच्छा नहीं रहती। जो मिलता है वह परमात्मा ही मिलता है। चाहे मैं ही मैं हूं, चाहे तू ही तू है, चाहे यह ही यह है, चाहे वह ही वह है, इनमें से कोई एक हो जाए तो काम हो जाएगा। जब कभी कल्याण होगा भगवान की कृपा से ही होगा। हम अपने सब कर्मों का फल भोग कर कल्याण कर लेंगे, यह संभव नहीं है। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। असाधन का त्याग किए बिना साधन की सिद्धि नहीं होती। 24 घंटों में 1 मिनट भी असाधन न हो तब साधन होता है। आंशिक साधन से सिद्धि नहीं होती। तत्वज्ञान का अंतःकरण के साथ कोई संबंध नहीं। तत्वज्ञान प्रकृति से अतीत है, जबकि अंतःकरण प्रकृति का कार्य है। फिर अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि का तत्वज्ञान से क्या संबंध? करण निरपेक्ष में साक्षात साधन होता है, पर करण सापेक्ष में परंपरा से साधन होता है। जैसे तत्व से सोना होते हुए भी गहनों का उपयोग
यथास्थान ही होगा। ऐसे ही वासुदेवः सर्वम होते हुए भी व्यवहार यथा योग्य मर्यादा के अनुसार होगा और बहुत बढ़िया होगा। कर्मयोग में सेवा वृत्ति रहती है, ज्ञान योग में उदासीन वृत्ति तथा कुछ कठोरता रहती है। भक्ति योग में करुणा, दयालुता तथा कोमलता रहती है। दूसरे के सुख से सुखी होने से कामवृत्ति, आसक्ति, लोभ, भोग इच्छा मिट जाएगी। दूसरे के दुख से दुखी होने से संग्रह की आसक्ति मिट जाएगी। मनुष्य अपने सुख से अशुद्ध सुखी होता है और दूसरे के सुख से शुद्ध सुखी होता है। शुद्ध सुख की आसक्ति से मलिन सुख की आसक्ति छूट जाएगी। भक्ति में विरह के समान कोई चीज नहीं। दूसरे के दुख से द्रवित होने पर उस द्रवित हृदय में जिज्ञासा, विरह आदि स्वतः पैदा हो जाएंगे। जैसे औषधालय की सब दवाएं हमारे काम की नहीं होती, ऐसे ही शास्त्रों की सब बातें सबके लिए नहीं होती। जो बात अपने काम की है उसे ले लो, आपको अपनी प्यास मिटानी है बस। समुद्र में से कोई राई कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। पर संसार भर के ग्रंथों में से भगवान ने गीता निकालकर हमें दे दी। यह उनकी कितनी बड़ी कृपा है। फिर भी हम चेत न करें तो भगवान का क्या दोष है? आजकल विवेक मार्गी बहुत थोड़े हैं, ज़्यादा विश्वास मार्गी ही हैं। जब तक जान नहीं जाएंगे तब तक नहीं मानेंगे। यह विवेक मार्ग है। विश्वास मार्ग में पहले मानकर फिर जानते हैं। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।